राष्ट्रीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन द्वारा दवाओं की बढ़ती कीमतों के लेकर जबलपुर इकाई में स्टेट लेवल ड्रग कन्वेंशन यूथ हॉस्टल रानीताल जबलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IMA की अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा शर्मा, जबलपुर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन से विशाल जायसवाल, संजय विश्नोई, शैलेंद्र शर्मा, अनुराग सक्सेना महासचिव मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन, अंजना दीक्षित प्रदेश उपाध्यक्ष, पंकज साहू प्रादेशिक सचिव एवं जबलपुर इकाई के अध्यक्ष, भानु सोनी, इकाई सचिव हिमांशु गौर, कोषाध्यक्ष नीरज सोनी के साथ जबलपुर इकाई के 200 कॉमरेड साथी इस प्रदेश स्तरीय ड्रग कन्वेंशन में उपस्थित रहे। आज ये MPMSRU का एक कन्वेंशन हुआ है जिसमें कि दवाइयों के रेट्स वगैरह के ऊपर चर्चा हुई है। तो मुझे IMA प्रेसिडेंट के रूप में इधर आमंत्रित किया गया था। तो मैं यहाँ पे आज शामिल हुई हूँ और सभी से वार्ता के दौरान कई सारे मुद्दों पर बात हुई और आपकी जो समस्याएं MSRU की उनके बारे में भी मुझे जानकारी हुई कि किस प्रकार से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट को कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनके कारण कुछ दिक्कत हो रही है। जेनेरिक मेडिसिन के बारे में भी बात हुई और कुछ दवाइयाँ जो ऑनलाइन परचेजिंग करके घर पे मरीज खुद बुलवा लेते हैं, जो कि निहायत ही गलत है क्योंकि वो विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के आ रही है। तो जब तक डॉक्टर अपना मरीज देख के दवाई ना लिखे और बिना डॉक्टर के परामर्श के जो दवाई ली जाती है वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो इस चीज के ऊपर रोक लगना चाहिए और मेरी भी सरकार से गुजारिश रहेगी इस मामले में कि ये ऑनलाइन परचेजिंग ऑफ ड्रग्स जिनके की नुकसान ज्यादा हो सकते हैं, फायदे कम, क्योंकि ये सीधा सीधा मरीज की जान से जुड़ी हुई चीज रहती है। तो कम से कम दवाइयाँ, बाकी ऑनलाइन कॉस्मेटिक्स है, आपके रोजमर्रा की चीजें वो आप मंगा सकते हैं क्योंकि वो उससे जान जाने का खतरा नहीं रहता है, लेकिन दवाइयों का तो बिल्कुल ही सीधे सीधे जान जाने की वो संभावना रहती है। इसलिए मैं जो MPMSRU का ये जो पॉइंट था कि ये चीज के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए, तो मैं इस चीज का समर्थन करती हूँ क्योंकि इससे सभी का हित मारा जाता है। डॉक्टर्स जो मरीज देखते हैं, हाथ नब्ज पकड़ना की बात ही खत्म हो गई, मरीज का परीक्षण खत्म हो गया और बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स का काम खत्म हो गया, ड्रग्स का काम जो केमिस्ट एसोसिएशन उन लोगों का काम खत्म हो गया, सीधे सीधे अपना ऑनलाइन अगर मंगा रहे हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और दवाइयों के रेट्स वगैरह में जो वेरिएशंस आते हैं ब्रांड्स में भी, तो उस चीज़ के बारे में भी चर्चा हुई है। तो मैं भी चाहूंगी कि आपकी समस्याएं आगे तक पहुंचे और इस बारे में कुछ सही निर्णय लिए जाएं। आज हमारा ये एक राज्य स्तरीय ड्रग कन्वेंशन था जिसमें हमने दवाइयों से संबंधित मुद्दों को लेकर के यहाँ पर चर्चाएं की है। अभी हाल ही में जो सरकार ने कुछ दवाइयों पे तकरीबन 36 दवाइयों पे GST कम किया, 0 GST किया और इसके अलावा और भी कई दवाइयों को कम किया है, उन बारे में हमने चर्चा की है। और जो बची हुई दवाइयाँ हैं, हमारी ये मांग थी सरकार से कि सभी दवाइयों के ऊपर GST नहीं लगना चाहिए और 0 GST होना चाहिए, जिससे कि दवाइयाँ सस्ती हो और आम जनता के पहुंच में रहे। उस बारे में हमने चर्चा की। हाल ही में जेनरिक मेडिसिन को लेकर के और ब्रांडेड मेडिसिन को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसकी हमने चर्चा की। हमारे देश के अंदर दवाइयों के दाम बेतहाशा क्यों बढ़ रहे हैं, उसके क्या कारण हैं और निदान क्या हो सकते हैं, उस बारे में हमने चर्चा की। और यहाँ पर बड़े पैमाने पर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमने इनवाइट किए थे, साथ ही साथ में IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हमने इनवाइट किया था, तो उनकी अध्यक्ष आई थी। इसके अलावा जो केमिस्ट एसोसिएशन है, दवा विक्रेता संघ है, उनके पदाधिकारी गण भी थे यहाँ पर और सब ने मिलकर के साथ में जो आम जनता से जुड़े हुए आम जनता के हित में जो मुद्दे हैं उनमें हम लोग क्या सामूहिक रूप से अपना योगदान दे पाते हैं, तीनों चारों संगठन, उस बारे में हमने यहाँ पर बातचीत की। मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया FMRI। मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन एवं अखिल भारतीय संगठन
फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक की सिफारिश और उसके बाद भारत सरकार द्वारा जीएसटी में कमी के निर्णय का स्वागत करते हैं महासचिव अनुराग सक्सेना ने संबोधित करते हुए बताया कि दवाइयाँ बीमारी की स्थिति में मजबूरीवश खरीदी जाती है। इस प्रकार मूल्य नियंत्रण में सरकार द्वारा ढील के कारण देश की आम जनता को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। एफएमआरआई दवाओं पर 0 जीएसटी की मांग को आगे बढ़ाने वाला देश का पहला संगठन है। संगठन के राष्ट्रीय सचिव शैलेंद्र शर्मा ने सरकार की जन विरोधी नीतियों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव पर हो रहे उत्पीड़न, शोषण एवं जेनेरिक दवाओं एवं एथिकल ब्रांडेड दवाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की। आईएमए की अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा शर्मा में संगठन की मांगों को जायज बताया एवं भविष्य में संगठन को हमेशा सहायता करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंजना दीक्षित ने की। अटल प्रगति न्यूज की खास खबर। राज्य स्तरीय हमने ड्रग कन्वेंशन रखा था, जिसमें जनता से जो खास तौर से मांगे, जनता से स्वास्थ्य से जुड़ी और दवाओं से संबंधित जो मांगे, उसको हमारा जो मूवमेंट है, हमारे जो खास तौर से हमारा जो संगठन है वो अग्रणी संगठन है इन सारी मांगों को उठाने में और इसके लिए संघर्ष करने में। और ये हमारे संघर्ष का ही नतीजा है कि एक लंबे संघर्ष से हम जो दवाइयों पे 0% जीएसटी की मांग कर रहे थे, तो हमने ये बताया भी, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे कि सबसे पहले 0% जीएसटी की मांग किस संगठन ने उठाई, तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। वो एफएमआरआई जो फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने उठाई है। और साथ ही साथ जैसा हम और भी चीज़ों को लेकर मांग कर रहे हैं, स्वास्थ्य पे जिस सरकार का जो खर्च होता है जीडीपी, वो आज की तारीख में 1% खर्च। हमारी मांग है कि स्वास्थ्य पे 5% तक जीडीपी का खर्च किया जाए, ताकि इस कम खर्च करने के कारण जो जनता को निजी स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ धकेला जा रहा है और उनके जो मासिक जो उनका जो खर्चा होता है उस पर एक ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है। 10 से 25% तक जनता को अपने स्वास्थ्य मासिक खर्च का 10 से 25% स्वास्थ्य पर खर्च करना। तो हमारा यही मांग है कि सरकार पूरी स्वास्थ्य जो प्रणाली है उस पर खर्चा बढ़ा के 5% तक करे और उसको मजबूत बनाए, ताकि समुचित स्वास्थ्य सेवाएँ सस्ते में और सभी को उपलब्ध हो पाएँ। ये हमारी मांग है। साथ ही साथ हम लोग ये भी मांग करते हैं कि जो दवाओं की कीमतें जिस प्रकार से बढ़ रही है, अभी सरकार ने जीएसटी में जो कमी लेके आई है, एक सराहनीय कदम है, लेकिन हमारी मांग तो चूँकि 0 जीएसटी की है, दवाइयों पर किसी प्रकार का और दवा उपकरण जो होते हैं, चिकित्सा उपकरण, उन पर किसी प्रकार का जीएसटी नहीं होना चाहिए। अभी सरकार ने विगत कुछ वर्षों में जो प्राइस कंट्रोल जो सरकार के हाथ में रहता था, दवा की मूल्य नियंत्रण प्रणाली सरकार के हाथ में होती थी, धीरे धीरे करके पिछले विगत कई वर्षों में सरकार ने इसको बाजार के ऊपर सौंप दिया। अब बाजार ये तय करता है, जो भी हमारे जो ब्रांड्स हैं उनका एक एवरेज प्राइसिंग निकाल के हर साल वो 10-12% तक प्राइस उसकी बढ़ा सकते। तो हर साल 12% प्राइस बढ़ जाती है। उसके कारण जनता की जेब पे जो दबाव बढ़ रहा है, जो महंगी दवाइयाँ हो रही हैं, उसके कारण जनता दवाई खरीद नहीं पा रही है। उसको लेकर हमारा ये है कि सारी दवाइयों के ऊपर एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो सरकार ने बहुत सालों पहले यहाँ पर स्थापित की थी, जिसे डीपीसीओ बोलते हैं, उसको पुनर्जीवित किया जाए और उसको प्रभावी बनाया जाए। और सारी दवाइयों को जो उपयोगी दवाइयाँ हैं, जो जनता के बड़े पैमाने पर उपयोग में आती हैं, उनको मूल्य नियंत्रण में ला के उनको सस्ते से सस्ते दाम पर जनता को उपलब्ध कराना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आज हमने सम्मेलन आयोजित किया था। मैं अनुराग सक्सेना, मैं महासचिव हूँ मध्य प्रदेश मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन। बहुत बहुत